उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौके पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने 54 बोला था तो इस पर भड़क रहे थे आरएलडी के नेता, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। दोस्तों, इसके बाद वापस से इनको रुपया से 54 बनाने की स्थिति हो गई है। बताएंगे कैसे जयंत चौधरी की एक बड़ी सभा से पहले नेताओं ने, आरएलडी के नेताओं ने जयंत चौधरी को दिया है तगड़ा झटका। दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन नेता एक साथ पार्टी छोड़ने की कर रहे हैं तैयारी। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम के अंदर अखिलेश यादव, मैं अखिलेश यादव शपथ लेता हूं बोलते हुए नजर आएंगे और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर जाएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम कोई चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाएंगे और हमने तो चवन्नियों को रुपया बना दिया। अखिलेश यादव के इस बयान से साफ तौर पर जयंत चौधरी पर निशाना साधना देखा गया। दोस्तों, हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर पूरी तरीके से मोहर लगा दी और जयंत चौधरी का नाम लेकर बोल दिया कि हम जयंत चौधरी के बारे में ही बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी को हम चवन्नी से रुपया बनाकर आए हैं और ये पलट गए। इस पर जयंत चौधरी कहते हैं कि ये पूरे जाट समाज का अपमान है। दोस्तों, यानी अपने आप को बहुत बड़ा जाट समाज का नेता बता रहे, जबकि लगातार 2 चुनाव में ये और इनके पिताजी दोनों चुनाव हार गए थे, अपने गढ़ से चुनाव हार गए थे और समाज के लोगों ने तब इनका समर्थन नहीं किया और ये अपने आप को जाट समाज का बड़ा नेता बता रहे हैं। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, वो ये कि अखिलेश यादव से पंगा लेना जयंत चौधरी को उल्टा पड़ता जा रहा है। और जो बड़ी अपडेट है वो ये कि आरएलडी के अंदर जो फूट पड़ रही है दोस्तों, वो सहारनपुर से शुरू होने जा रही है। 3 सितंबर को आरएलडी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सहारनपुर के रामपुर मनिहारण के अंदर एक सभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, उनकी रैली होने वाली है। ऐसे में जिन लोगों को रैली की तैयारी करने के लिए बोला गया है दोस्तों, उसमें से कई सारे नेताओं ने कन्नी काटना शुरू कर दिया है और कोई रैली का इंतजाम नहीं कर रहा है, यानी आरएलडी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहा है। सहारनपुर के अंदर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों ऐसे आरएलडी के नेता हैं जो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जब 3 सितंबर को आकर यहां पर रैली करेंगे तो उसी दौरान पार्टी के लगभग 2 दर्जन या उससे भी ज्यादा वरिष्ठ नेता सहारनपुर के इस क्षेत्र के अंदर जयंत चौधरी को टाटा अलविदा बाय बाय बोलेंगे। और जितने भी नेता पलटने की तैयारी कर रहे हैं ये सबके सब वो नेता हैं दोस्तों जिनको आरएलडी के अंदर अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। यानी एक टाइम में आरएलडी अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती थी दोस्तों और मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिलता था, जाट समाज का भी समर्थन मिलता था, लेकिन अब मुस्लिम समाज पूरी तरीके से आरएलडी पार्टी से छिटक चुका है। तो फिर ये बात तय है कि राज्य के अंदर केवल आरएलडी पार्टी जाट समाज के वोटों के आधार पर अपनी पार्टी को बरकरार रखना चाहती है। हालांकि जाट समाज के वोट भी 1-2 जिले के अंदर इनको मिलते हैं, यानी बीजेपी के नेता संगीत सोम ने तो इनको 1.5 जिलों की पार्टी बताई थी। तो आरएलडी पार्टी अब अखिलेश यादव की बयान पर बेशक ये बोल दे कि ये जाट समाज का अपमान है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जयंत चौधरी का अपमान है और बल्कि जयंत चौधरी ने तो खिलवाड़ किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ में और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। दोस्तों, किसानों के आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई सारे किसानों की जान गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारी बातें आम जनता को याद रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि अखिलेश यादव ने इनको चवन्नी बोला और ये उछल गए, तो उसके बाद अब इनकी पार्टी में ही फूट पड़ने लगा है। साथ साथ अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी सभा की थी लखनऊ के अंदर जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर और अपने वरिष्ठ नेता बल्कि पार्टी के सर्वा संस्थापक जनेश्वर मिश्र के कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपने साथ में लाने की कोशिश की दोस्तों। और जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला है यानी पीडीए वाला फॉर्मूला है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पीड़ित है इसका मतलब पंडित भी होता है, यानी ब्राह्मण समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जुड़ने की अपील करते हुए अखिलेश यादव की ओर से वादा किया गया कि वो सुनिश्चित करेंगे कि ब्राह्मण समाज के साथ में किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे क्योंकि दिल्ली के अंदर आरक्षण हटाओ नाम का एक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें शामिल कई सारे लोगों से बीजेपी के लोग मुलाकात करते हैं और दावा करते हैं इसके बाद कि अखिलेश यादव ने क्योंकि आरक्षण को लेकर कहा है कि आरक्षण ना तो कभी हटाए ना कभी हटेगा ना कभी हटने देंगे, हम जब तक पावर में है आरक्षण पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो अखिलेश यादव के इस बयान से ब्राह्मण समाज, पंडित समाज के लोग नाराज है और वो अखिलेश यादव के साथ नहीं आएंगे। यानी ये जो तर्क दिया जा रहा है दोस्तों ये पूरी तरीके से फेल है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है और किसी भी समाज से समाजवादी पार्टी अलग नहीं है। सारे समाज के लोगों को साथ में जुड़ने का एक मौका दिया जा रहा है और सबको पता है कि ब्राह्मण समाज के लोग इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों की प्रताड़ना एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अखिलेश यादव समाज के लोगों के बीच में मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हम आपका न्याय सुनिश्चित करेंगे। और इसी के लिए दोस्तों पार्टी ने मैदान में उतार रखा है अपने सांसद, यानी समाजवादी पार्टी के जो सांसद है दोस्तों, घोसी के सांसद राजीव राय को। दोस्तों राजीव राय ने मुजफ्फरनगर में जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन को संबोधित किया है। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि
दर्जनों सभाएं रोज चल रही है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण भूमियार समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जा रहा है। त्यागी समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी आबादी में है दोस्तों, तो उनको साथ में लाने के पूरे प्रयास चल रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े और ये सुनिश्चित हो चुका है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी सबके साथ हाथ मिलाकर चलना चाहती है। समाजवादी पार्टी किसी समाज के खिलाफ नहीं बल्कि सभी समाज को साथ में लेकर एक गुलदस्ते की तरह एक समीकरण बनाकर राज्य के अंदर एक नया राज देना चाहती है, शासन प्रशासन देना चाहती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को सहमति जताई दोस्तों, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पार्टी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के सदस्यता ली है दोस्तों। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल लिबाची और जस्टिस बी मोहन्ना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और महासचिव को नोटिस जारी करने के लिए इंकार कर दिया दोस्तों, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले को लेकर पेश हुए हैं शीर्ष अदालत के समक्ष। इसी तरह एक अन्य याचिका भी लंबित है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी ने दायर किया है। इस याचिका में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के विलय को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी दिए जाने की चुनौती दी गई है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में 20 सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्रवाई पर कथित तौर पर फैसला लेने में हो रही देरी को लेकर चुनौती दी थी। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पटना के अंदर 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू कर दिया दोस्तों। मार्च को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। गांधी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ते छात्रों के प्रदर्शन को उग्र होता हुआ देखा गया। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ गए दोस्तों। इसके बाद पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इधर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आंदोलनरत छात्रों को अपना समर्थन दिया। वहीं पर परीक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने मंगलवार को प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला दोस्तों और शिकायतें दर्ज करवाई गई। सरकार के अनुसार ये शिविर प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को राज्य के शिक्षक संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। शिविर में विद्यार्थी अपनी शिकायतें, समस्या और सुझाव सीधे संबंधित अधिकारियों तथा सरकार के समक्ष रखेंगे। शिकायतों के निस्तारण के लिए समयबद्ध व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 जारी किया गया है। तो ऐसे में बिहार के अंदर बड़ी समस्याएं दोस्तों छात्रों को लेकर, यानी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि छात्रों की समस्याएं पेपर लीक से जुड़ी हुई है। छात्रों की समस्याएं पेपर में हो रहे देरी से जुड़ा हुआ है और पैसे लेकर चीटिंग कराने और कई तरीके के मामले हैं जिस पर छात्र मैदान में कूदे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन बाद में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका है। तो संघर्ष लगातार जारी है दोस्तों। और बिहार में जब 2020 में तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे तो उनका केवल एक ही कहना था कि मैं 20 लाख नौकरियां दूंगा राज्य में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी जल्दी जल्दी निकलेंगे, फॉर्म निकलेंगे और जल्दी जल्दी लोग फॉर्म भरेंगे और उसके बाद रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लाखों भर्तियां की जाएगी। तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया था दोस्तों, तब भाजपा इस मुद्दे पर चुप होकर के बैठी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीत गए और 2025 के अंदर तो रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव उठाते रह गए, लेकिन 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में देकर बीजेपी वाले चुनाव जीत गए दोस्तों। ऐसे में ये सवाल सबसे बड़ा आम जनता के लिए है कि जब असली मुद्दे कोई व्यक्ति उठाता है, तेजस्वी यादव ने उठाया था, रोजगार की बात की थी, तो उसका समर्थन आम जनता ने नहीं किया। 10-10 हजार रुपए की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए दोस्तों। अब जब बीजेपी की सरकार और उसके रुझान आ रहे हैं तो फिर आम जनता को दिक्कतें हो रही है। ये बात तय है दोस्तों की कहीं ना कहीं जैसे चुनते हैं तो उस हिसाब से ही परिणाम मिलते हैं। और यही होता है जब 10,000 रुपए के लिए 5 साल एक व्यक्ति को सरकार दे दी गई है, जिम्मेदारी और प्रचंड बहुमत की सरकार दे दी गई है, तो फिर वो आम जनता की सुनेंगे कैसे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।